स्टूडेंट्स, अगर आपका सपना एम्स बीएससी नर्सिंग था लेकिन इस साल यानी कि 2024 में आपका एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि ड्रॉप लेके हम 2025 में फिर से एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर दें, उसे क्वालिफाई करें, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत लग जाना चाहिए, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो इसलिए आज मैं 2025 में जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर होने वाला है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी पूरी मैं डिस्कशन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि सेंटर कहां कहां पे होता है। तो आपको पूरा चीज में बताऊंगा और अगर इसके बाद भी आपको एम से रिलेटेड कोई डाउट होती है, कोई समस्या होता है, तो आप बेझिझक कमेंट में कहिएगा। मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी टाइम होगा कमेंट के थ्रू या वीडियो बना के आपकी जो समस्या होगा उसका समाधान करने की पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं 2025 के लिए एम्स की पूरी डिटेल। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बात करेगा एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग केवल गर्ल्स कर सकती हैं, यानी कि केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। लड़कों के लिए एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम होता है जो लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियां ही कर सकती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया यही हो गया कि क्या बोलते हैं, आप गर्ल्स हो, ठीक है ना, बॉयज कर नहीं सकते हैं। दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो आप बायोलॉजी से या आप क्लास 12 पास होना चाहिए, यानी कि आपका क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और आप क्लास 12 पास आउट हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। बात करें कि सर इसमें एज लिमिट कितनी होती है, तो स्टूडेंट इसमें एज लिमिट आपका 17 साल से 35 साल तक होता है, यानी कि 17 साल से कम एज वाले इसको नहीं दे सकते हैं और 35 से ज़्यादा वाले भी बच्चे नहीं दे सकते हैं। अब अगर बात कर लें इसके पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल 4 क्या बोलते हैं आपके सेक्शन होते हैं और चारों सेक्शन में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। सेक्शन ए में होगा फिजिक्स, सेक्शन बी में होगा आपका केमिस्ट्री, सेक्शन सी में होगा आपका बायोलॉजी और लास्ट में होगा आपका जीके जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यानी कि आपके टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। अब बात करें कि सर टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30 और जीके के 10, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। इसका मतलब यह कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, यानी इसके टोटल जो मार्क्स है वो भी 100 होता है, ठीक है। हाँ, बात करें कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, तो इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि अगर आप सही करते हो, सब बेटा क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन होगा, जिसमें 1 सही होगा, बाकी 3 गलत ही होते हैं। तो अगर आप सही करते हो तो आपको पूरा 1 नंबर मिलता है, अगर आप गलत कर देते हो तो आपका क्या बोलते हैं 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन को मतलब क्या बोलते हैं ना सही करते हो ना गलत करते हो, छोड़ देते हो, तो ना आपको 1 नंबर मिलेगा और ना ही आपका माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया मार्किंग स्कीम, ठीक है ना। अगर बात करें पेपर कितने घंटे का होता है, तो पेपर का टोटल जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 घंटे का होता है, यानी 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। और वो टोटल के टोटल अगर मैं बात करूं कि सर किस सिलेबस से आता है, उसका सिलेबस क्या है, तो बच्चों सिलेबस आपका 11th और 12th का आपका एनसीईआरटी से, वो भी न्यू एनसीईआरटी से आपका क्या बोलते हैं इसमें क्वेश्चन आता है रहेगा। वही आपका एनसीईआरटी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने पढ़ा है वही आपको पढ़ना है। अगर आपको पूरा तैयार है तो मतलब ये बीएससी नर्सिंग एम्स का निकालना बहुत कठिन बात नहीं है। अगला बात अगर हम इसकी फीस की कर लें कि अगर सर इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारा फीस कितना लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई फीस नहीं लगता है। 4 साल का कोर्स होता है, लेकिन 1 भी रुपया फीस नहीं लगता है और पढ़ाई भी आपका नंबर 1 का होता है। अगर इसमें हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटी का, तो हॉस्टल फैसिलिटी भी उम्दा होता है, नंबर 1 का होता है। खाना पीना, रहना, व्यवस्था, रूम, हर चीज़ नंबर 1 का मिलता है। इसीलिए हर एक लड़की का अगर मतलब सपना होता है, अगर वो मतलब बीएससी नर्सिंग करना चाहती है तो हमेशा चाहती है कि मैं एम से ही करूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आप मेहनत करिए, क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा आप सिलेबस खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है, आराम से निकल जाएंगे। 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, आराम से हो जाएगा। बस आपको क्लास 12th का पूरा पढ़ाई कर लेना है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैंने इसको बताया कि इसका पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम, उसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस भी बता दिया, मैंने इसका फीस भी बता दिया, तो इतनी सारी बातें बता दिया। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि सर मतलब क्या बोलते कहाँ कहाँ इसका पेपर होता, तो बेटा जितने भी स्टेट हैं इसका सेंटर हर जगह रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लखनऊ के हो तो आप लखनऊ के या लखनऊ के हो या लखनऊ के करीब के हो तो आप वहाँ भी क्या बोलते हैं इसका सेंटर
सेंटर रहेगा। अगर आप दिल्ली के हो तो आप क्या बोलते हैं, दिल्ली के पास भी इसका सेंटर रहेगा। तो सेंटर की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सेंटर जहां भी आप रहते हो उसके आसपास जो भी क्या बोलते हैं सिटी होगा, वहां पे आप इसका सेंटर पा सकते हो। हर जगह क्या बोलते हैं इसका एग्जाम होता है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि सर टोटल कितने एम्स हैं, आप क्या बोलते हैं उन कॉलेज का नाम बता दीजिए, एम्स जितने भी हैं, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक एक कॉलेज का नाम भी बता दूंगा और साथ में ये भी बता दूंगा कि इस साल क्या कोई और भी एम्स ऐड होने वाला है। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में कहो, तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि एम्स कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और सबसे फर्स्ट रैंक का एम्स किसको माना जाता है, किसको सेकंड रैंक का एम्स माना जाता है, मतलब कौन सबसे अच्छा क्या बोलते हैं रैंक का एम्स है, तो इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो आप बेझिझक कमेंट करिएगा, मैं हमेशा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको 2025 की जो मैंने स्ट्रेटजी बताया वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट या कोई समस्या है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, ठीक है ना। मैं और सुमन मैम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं से सलूशन ढूंढ के उसको बता सके, जिससे आपकी प्रॉब्लम को कुछ कम कर सके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।